Today we have to read chapter 5 verbs. Verb shows action, state of being और possession. नाउन या प्रोनाउन का सेंटेंस में काम करने के तरीके को इंग्लिश में हम वर्ब कहते हैं. जैसे रवि इज सिंगिंग अ सॉन्ग, यहाँ पे सिंगिंग हमारा वर्ब हो जाएगा. Verbs can be divided into 3 categories, that is principal and auxiliary verb, transitive and intransitive verbs, finite and non-finite verb. सबसे पहले हमें देखना है प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब. प्रिंसिपल वर्ब्स को हम मेन वर्ब्स भी कहते हैं. दिस कैन स्टैंड अलोन. फॉर एग्जांपल, ही रोट अ लेटर, शी अराइव्ड एट 10 AM. प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब होते हैं. जो सब्जेक्ट एग्जैक्ट काम कर रहा है वही हमारे प्रिंसिपल या मेन वर्ब होते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी एंड मॉडल ऑक्सिलरी. प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी, डू और हैव होते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और ये हमारे मेन वर्ब को सपोर्ट करते हैं. बी का प्रेजेंट टेंस हो जाएगा इज एम आर और पास्ट हो जाएगा वॉज वर. डू का प्रेजेंट टेंस है डू डज और डिड पास्ट है. इसी तरह हैव प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म होता है हैज़ और हैव और पास्ट फॉर्म होता है हैड. One more thing you have to keep in mind is that primary auxiliaries change their form according to the number and person of the subject. Clear है? Next है model auxiliaries. Model auxiliaries do not change their form according to the number and person of the subject. ये हम सेंटेंस में यूज़ करते हैं. These verbs are used to express probability, determination, ability, obligation, possibility, wishes and so on. मॉडल एक्सिलरीज कभी भी अकेले नहीं आते हैं. दीज आर ऑल्सो हेल्पिंग वर्ब्स एंड दे नीड प्रिंसिपल वर्ब टू कंप्लीट द मीनिंग. जैसे शुड, कुड, वुड, विल, मस्ट, मे, कैन, कुड, ये सभी एग्जाम्पल होते हैं मॉडल ऑक्सिलरीज के. इसकी डिटेल में हम चैप्टर 6 में पढ़ेंगे. दैट विल बी इन द नेक्स्ट क्लास. इसके बाद हमें जो सेकेंड टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव वर्ब्स. आपने पहले भी क्लासेस में पढ़ा है कि ट्रांसिटिव वर्ब इज़ द वन दैट इज़ यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट. हमेशा ऑब्जेक्ट के साथ अ नाउन, फ्रेज और प्रोनाउन दैट रेफर्स टू द पर्सन और थिंग दैट इज़ अफेक्टेड बाय द एक्शन ऑफ द वर्ब. ऐसा वर्ड जो कि हमेशा ऑब्जेक्ट के सपोर्ट में हो उसे हम ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं और ऐसा वर्ब जो हमेशा एलोन स्टैंड करता है उसे हम इनट्रांसिटिव वर्ब्स कहते हैं. ट्रांसिटिव का एग्जांपल ले लीजिए ही रोट अ लेटर और इनट्रांसिटिव का एग्जांपल ले लीजिए बर्ड्स फ्लाई. नेक्स्ट हमें जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स. फाइनाइट वर्ब्स की हम बात करें तो दीज आर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, बेसिक वर्ब्स जो कि टेंस के साथ सब्जेक्ट को सपोर्ट करते हैं. डेफिनेशन भी दिया है. अ वर्ब दैट हैज़ अ सब्जेक्ट एंड एग्जिबिट टेंस एंड नंबर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड अ फाइनाइट वर्ब. फॉर एग्जांपल, वी लिव इन इंडिया, शी ओपन्ड द डोर. नेक्स्ट है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब को हम समझ लेंगे कि अ वर्ब दैट नाइदर हैज़ अ सब्जेक्ट नॉर एग्जिबिट अ टेंस एंड नंबर इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड नॉन फाइनाइट वर्ब. नॉन फाइनाइट वर्ब के टाइप भी हमें पढ़ने हैं. देयर आर 3 काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब दैट इज़ इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल एंड जेरेंड. सबसे पहले इन्फिनेटिव समझ लीजिए. द इन्फिनेटिव फॉर्म ऑफ अ वर्ब इज़ अ वर्ब इन इट्स बेसिक फॉर्म यूजुअली प्रीसीडेड बाई टू. हमेशा टू के सपोर्ट में जो वर्ब लिखे जाते हैं वो इन्फिनेटिव्स होते हैं. फॉर एग्जांपल, द क्रिकेटर्स लाइक टू प्ले फेयर, द पेशेंट इज़ टू वीक टू वॉक. तो टू के साथ जो वर्ब लिखे जाते हैं वो हमारे इन्फिनेटिव्स हैं. पार्टिसिपल्स की बात करें तो 2 काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल. प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी है और पास्ट पार्टिसिपल ईडी, डी, टीएन मतलब पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो होते हैं. ठीक है. पार्टिसिपल्स कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव और इन पार्टिसिपल प्रेसेस. फॉर एग्जाम्पल, यू सी दैट उन्नति फेल्ट वेरी एनॉयड, पास्ट पार्टिसिपल है. इसके बाद है द पिजन फ्लू ऑन द रूफ, ये भी पास्ट पार्टिसिपल है. प्रेजेंट पार्टिसिपल का देख लीजिए, रिहाना वॉज प्रिपेयरिंग डिनर व्हेन आई रीच्ड. अब यहाँ पे प्रिपेयरिंग जो है वो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जेरेंड. जेरेंड भी एक टाइप ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब है दैट एंड्स विथ आईएनजी. बट डिफरेंस क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में कि जेरेंड वर्क्स लाइक अ नाउन इन अ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, यू सी वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज, पेंटिंग इज़ हिज हॉबी, द स्टूडेंट्स वर टू टायर्ड ऑफ राइटिंग. यहाँ पे जो जेरेंड होता है वो हमेशा नाउन एज अ नाउन एक्ट करता है एंड इसकी पहचान है आईएनजी के साथ इसकी एंडिंग होती है. सो दिस इज़ द चैप्टर टुडे वी हैव रेड दैट इज़ वर्ब, जिसमें हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ वर्ब दैट इज़ प्रिंसिपल एंड ऑक्सिलरी वर्ब. प्रिंसिपल वर्ब मेन वर्ब्स होते हैं. ऑक्सिलरी वर्ब्स जो होते हैं हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज और प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं. इसके बाद हमने पढ़ा ट्रांसिटिव एंड इनट्रांसिटिव एंड फाइनली फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स.
जिसमें नॉन फाइनाइट वर्ब के हमने 3 पार्ट्स पढ़े हैं, इन्फिनेटिव्स, पार्टिसिपल और जेरेंड। बहुत ही इजी चैप्टर है, इसके बारे में डिटेल में आप नेक्स्ट क्लासेस में भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये सारी डेफिनेशंस लर्न होनी चाहिए। जो भी आपके बुक में लिखा है आप उसे फिर से पढ़ लीजिएगा, एंड देन ओनली यू विल बी एबल टू डू द एक्सरसाइजेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गो थ्रू दिस वीडियो, रीड योर चैप्टर एंड देन ट्राई टू डू द एक्सरसाइजेस। गुड डे।